नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर चलेंगे एक एक करके दिन भर की सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा बड़ा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की उठी है मांग। पार्टी के प्रवक्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा है एक पत्र। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन सोमवार को हुआ था और उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को सफाई में हुआ। इस बीच अब नेताजी को भारत रत्न दिए जाने की मांग होने लगी है। सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न सम्मान देने की अपील की है। दरअसल आईपी सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि मुलायम सिंह एक ऐसा नाम है जिन्हें अगर ये सम्मान मिलेगा तो उससे इसकी शोभा बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा है पत्र। एक और बड़ी खबर बताते चलें। मोदी सरकार के द्वारा की गई नोटबंदी मामले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार और आरबीआई से मांगा है हलफनामा, कहा हम जानते हैं कहां है लक्ष्मण रेखा। खबर बताते चले। सुप्रीम कोर्ट में साल 2016 में हुई नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई हुई है। याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर लक्ष्मण रेखा से अवगत है, लेकिन यह तय करने के लिए 2016 के नोटबंदी के फैसले की जांच करनी होगी कि क्या यह मुद्दा केवल अकादमिक अभ्यास बन गया। 5 जजों के एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि जब संविधान पीठ के सामने कोई मुद्दा उठता है तो जवाब देना उसका कर्तव्य है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक में नौकरियों की नीलामी, 80 लाख रुपए में बिका है पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद। राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। कांग्रेस के सांसद और नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार नौकरियों की नीलामी कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का डबल इंजन कमीशन के साथ साथ युवाओं का भविष्य खा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कर्नाटक में बीजेपी सरकार नौकरियों की नीलामी कर रही है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद 80 लाख रुपए में बेचा गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की भी यहां पर सेल हुई। इंजीनियर पद की सेल। युवा बेरोजगारी की चपेट में है। बीजेपी सरकार बेचने में व्यस्त है। बीजेपी का डबल इंजन कमीशन के साथ साथ युवाओं का भविष्य भी खा रहा है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा इस समय फिलहाल कर्नाटक में है और राहुल गांधी यात्रा के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार यहां पर केंद्र की मोदी सरकार और जिस प्रदेश में वह होते हैं उस प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं वही अरब देशों से पेट्रोल डीजल ले रहे हैं। तेजस्वी यादव का इशारों ही इशारों में बीजेपी पर हमला। राजधानी दिल्ली में भाजपा नेताओं के द्वारा दिए गए सांप्रदायिक भाषण पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा है कि सिर्फ गरीब मुसलमान दुकानदारों का बहिष्कार करना है या फिर अरब के अमीरों का भी बहिष्कार करना है, जिनसे भाजपा की सरकार पेट्रोल और डीजल का व्यापार कर रही है। आप लोगों को बताते चलें, तेजस्वी यादव ने भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा के उस बयान का यहां पर जवाब दिया है, जिसमें वो कहते हैं मुसलमानों को अगर औकात में ले आना है तो इनका पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। इनकी रेहड़ियों से कोई सामान नहीं लेना है, इन्हें कोई मजदूरी नहीं देनी है। ये यहाँ पर बयान दिया था बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने, जिसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी आई थी और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देश भर के अंदर हेट स्पीच के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने की अब बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे
देश का माहौल लगातार खराब हो रहा है और अब उसी मामले को लेकर के तेजस्वी यादव भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर भड़कते हुए नजर आए हैं और उनका कहना है कि ये वही लोग हैं जो मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरब देशों से लगातार पेट्रोल डीजल का व्यापार कर रहे हैं। ये कहना है तेजस्वी यादव का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। कर्नाटक में जारी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अध्यक्ष पद के चुनाव में डालेंगे वोट। बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चल्लाकेरे कस्बे से शुरू हुई। इससे पहले यह मांड्या जिले में कई जगहों से होती हुई आगे बढ़ी थी। इस दौरान पूर्व पत्रकार व एक्टिविस्ट गौरी लंकेश का परिवार भी इस यात्रा में शामिल हुआ था। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से 17 अक्टूबर को राहुल गांधी डालेंगे वोट। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बेल्लारी में डालेंगे वोट, ये यहाँ पर खबर आ रही है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने रोका जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर। दिल्ली दंगा मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिया था एफआईआर का आदेश। खबर को जान लेते हैं। दिल्ली में हुए दंगों के बाद अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ सख्त टिप्पणी करने वाले जज का ट्रांसफर केंद्र सरकार ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ओडिशा हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस काम कर रहे जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसे मंजूरी नहीं दी गई है, जबकि दूसरे 3 जजों के ट्रांसफर को हरी झंडी दिखा दी गई है। आपको बताते चले जस्टिस एस मुरलीधर का नाम तब खुल करके सामने आया था जब साल 2020 में दिल्ली दंगे हुए। इन दंगों के बाद जस्टिस मुरलीधर ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा समेत तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को जम करके फटकार भी लगाई थी। इन तमाम बीजेपी नेताओं पर आरोप था कि इन्होंने दंगे से ठीक पहले भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद यहाँ पर जस्टिस एस मुरलीधर जबरदस्त तरीके से नेताओं पर भड़के थे और एफआईआर करने का आदेश दिया था। और अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने उनका ट्रांसफर ही रोक दिया है। ये यहाँ पर खबर है। एक और अपडेट बताते चलें। बीसीसीआई चुनाव पर गरमाई है सियासत। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया है राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप। कहा जब जय शाह को दूसरा टर्म तो सौरभ गांगुली को आखिर क्यों नहीं। खबर बताते चलें। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के भाजपा टीएमसी के निशाने पर आ गई है। सौरभ गांगुली को लगातार दूसरी बार बीसीसीआई अध्यक्ष बनाने को तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। टीएमसी ने सवाल उठाया है कि यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई के सचिव पद पर बने रह सकते हैं तो गांगुली आखिर दोबारा अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते हैं। दरअसल दोस्तों, टीएमसी का कहना है कि बीजेपी में शामिल नहीं होने की वजह से सौरभ गांगुली को दोबारा बीसीसीआई अध्यक्ष पद नहीं दिया गया है। ये यहाँ पर टीएमसी ने बीजेपी को घेरा है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें हमने आप तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।